नमस्कार, सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज एंड जुआलते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुंगावली से 3 बार के विधायक और सिंधिया को चुनौती देने वाले स्वर्गीय देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में यादवेंद्र सिंह ने भाजपा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का दामन थाम लिया है। उनके शामिल होने के पीछे बीजेपी सांसद केपी यादव का हाथ बताया जा रहा है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की बड़ी जीत और सिंधिया को झटका लगा है। आपको बता दें कि अशोकनगर जिले की तीनों सीटें साल 2018 में कांग्रेस ने जीती थी। बाद में 2 विधायक सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं अब कांग्रेस को मुंगावली विधानसभा में एक मजबूत उम्मीदवार मिल गया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बुधवार को अपना चार्ज संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि आम लोगों के प्रति संवेदनशील नजर आएंगे। वहीं चार्ज संभालने के बाद से उन्होंने अधिकारियों के साथ शहर की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। आपको बता दें कि हरिनारायण चारी मिश्र साल 2003 के बैच के IPS हैं। इसके अलावा ये इंदौर पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने भूमाफियाओं के घर गिराने जैसे बड़े कदम उठा चुके हैं। राजधानी भोपाल में वाहिद के संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है, जहां महिला का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। इसके बाद महिला के परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उसका पति आए दिन मारपीट करता था। बताया जा रहा है कि मृतक की 3 साल पहले शादी हुई थी। महिला पति के साथ किराए के मकान में रहा करती थी। वहीं इस बारे में एडिशनल DCP राजेंद्र भदौरिया ने बताया कि पोस्टमार्टम आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं की जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश की डिंडौरी में अवैध खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जहां रेत माफिया खुलेआम खनन कर रहे हैं। वहीं अवैध खनन परिवहन को रोकने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। जिले में अवैध रेत का परिवहन ट्रैक्टरों के माध्यम से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खुलेआम जारी इस खेल में परिवहन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से अवैध खनन फल फूल रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्षेत्रों में बहुत लंबे समय से चोरी हो रही है, काला बाजारी, जिसमें संबंधित थाना क्षेत्रों के जो थाना प्रभारी हैं उनकी सह पर ये लगातार चोरियां हो रही हैं। हमारे कर्मचारी अगर ट्रैक्टरों को रोकने जाते हैं तो थाना के जो सिपाही, संबंधित थाना क्षेत्र के सिपाही हैं, हमारे कर्मचारियों से आतंकवाद करते हैं और उनको झूठे केस में फंसाने की धमकी। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि छात्रा की मां ने मोबाइल फोन रखने पर नाराजगी जाहिर की थी, जिससे आहत होकर छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। उधर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक छात्रों के पास से मोबाइल बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में प्रेम प्रसंग के एंगल पर जाँच कर रही है। गोविंदपुरा अंतर्गत इसमें मर्ग कायम किया गया है। एम्स में पैनल से उसकी PM की कार्रवाई कराई गई है। अभी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। उसने अपने हाथ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, उनका जो उसमें तहकीकात कर रहे हैं कि वो बच्ची नहीं लिखे हैं मृतका ने या किसी और के द्वारा तो नहीं लिखे गए। वो सब बिंदुओं की तहकीकात करके साक्ष्यानुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बस और ट्रैक्टर की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 15 से ज्यादा घायल हो गए हैं। वहीं हादसे के बाद से लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। इसके बाद घायलों को डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हादसे के बाद रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर लंबा जाम देखा गया। डिंडौरी जिले के समनापुर विकास खंड में एकदम फिल्मी अंदाज का मामला सामने आया है, जहां भाजी टोली ग्राम पंचायत के कीरत सिंह नाम के शख्स को PM किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित करके जिम्मेदारों ने मृत घोषित कर दिया है। पीड़ित अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। पीड़ित किसान ने बताया कि वो 18 महीने से कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। इसी के अलावा वो 4 बार कलेक्टर सुनवाई सहित CM हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज करा चुका है। वहीं सोते हुए अधिकारियों के आगे थक हार कर पीड़ित अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। जी सर, PM सम्मान किसान सम्मान निधि में मैं 18 माह से मृतक हूँ सर जी। इसलिए कलेक्टर महोदय से अब अपना उनसे इच्छा मृत्यु का आवेदन लेके आया हूँ कि मुझे मरने की अनुमति दे दीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राज्य शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में 1 एकड़ जमीन पर सागौन के 250 पौधों का रोपण किया गया। CM ने कहा कि किसानों की निजी भूमि पर पौधारोपण कर ग्रामीणों को आय बढ़ाने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में ग्रीन कवर बढ़ाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। वहीं इस योजना को लेकर कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने कहा कि ऐसे किसान जिनकी जमीन पर निजी उपयोग नहीं हो रहा है, वो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत वृक्षारोपण कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के कोल्हारी वन परिक्षेत्र में विश्व वानिकी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर एमसीबी जिले के कलेक्टर, वन मंडल अधिकारी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। आपको बता दें कि योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वन संपदा योजना का शुभारंभ यहाँ हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है और हमारे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के केल्हारी खंड के ग्राम पसोरी में यहाँ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की ओर से सर्किट हाउस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसी के अलावा कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही महिला अपराध नियंत्रण को लेकर भी चर्चा की गई। बस्तर के जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वन संपदा योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। बस्तर जिले में वन संपदा योजना के माध्यम से साल 2023 के रोपण के लिए 2083 हितग्राहियों के द्वारा 4,694 एकड़ जमीन पर 37,14,036 पौधों का रोपण का लक्ष्य रखा गया है। जगदलपुर शहर में आयोजित कार्यक्रम में 1500 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अरविंद नेताम, महापौर सफीरा साहू सहित शहर के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर में श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में ICSSR की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी ट्रांसजेंडर समाज और मीडिया विषय पर आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समाज कार्य विभाग और पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि ट्रांसजेंडर लोग समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। इनके प्रति समाज में लोगों को जागरूक रहना है। राष्ट्रीय संगोष्ठी 17 राज्यों से लगभग 150 लोगों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में 5 पुस्तकों का विमोचन किया गया। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्यनारायण शर्मा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार अगर स्काई वॉक के निर्माण को रोककर रखना चाहती है तो 2023 में भाजपा की सरकार आने पर इसका निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ स्काई वॉक के मुद्दे को लेकर मनगढ़ंत आरोप लगाकर कांग्रेस की सरकार ने शहर के विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश की है। देश भर में चैत्र नवरात्रि को लेकर धूम है, जहां सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा दिखाई दिया। ऐसे में मध्य प्रदेश के सतना जिले में नवरात्रि मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेहर मां शारदा मंदिर पर हर साल लाखों भक्त मां शारदा के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचते हैं और लोगों की मान्यताएं अलग अलग हैं। इनको लेकर श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए आते हैं और नवरात्रि पर यहां पर एक विशाल भक्तों का जनसैलाब भी उमड़ता है। वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में ज्यादा ब्याज का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर 14 लोगों के साथ 11,20,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी और मां के साथ मिलकर गांव के अलावा आसपास के ग्रामीणों को भी ठगी का शिकार बनाया है। इसके अलावा कई ग्रामीणों के साथ बैंक से लोन दिलाकर भी ठगी की गई। वहीं शिकायत दर्ज करने के बाद से तीनों फरार बताए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने तीनों को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कई बैंकों की पासबुक और लोन संबंधी दस्तावेज बरामद कर लिए गए। प्रार्थी रोशन दास द्वारा फरवरी 2022 से सितंबर 2022 तक किस्त में कुल 2 लाख रुपया आरोपीगण को दिया गया, जिसको वह अधिक ब्याज के साथ वापस करने का मतलब लालच दिया हुआ था। अपना पैसा वापस मांगने लगा प्रार्थी, तो आरोपीगण के द्वारा टाल मटोल किया जाने लगा। इस पर से उसके रिपोर्ट पर से थाना नवागढ़ में धारा 409, 420 और 34 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया और उसके पतासाजी के लिए मुखबिर लगाए गए। इस दौरान विवेचना के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि तीनों आरोपीगण रायपुर में छिपे हुए हैं। बस्तर के जगदलपुर में प्रदेश के उद्योग व वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा ने जलनी बड़ी माता की नवनिर्मित गुड़ी का लोकार्पण किया। इटपा में आयोजित मंडई कार्यक्रम में शामिल होकर जलनी बड़ी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और प्रदेशवासियों को की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। इस मौके पर लखमा ने मंदिर में 4 दीवारी निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र भवन में नलकूप खनन, सीढ़ी सड़क के निर्माण की घोषणा भी की।
बेमेतरा जिले के दौरे पर पहुंचे दुर्ग संभाग आयुक्त महादेव कावरी ने अनुभाग अधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संधारित रजिस्टर, लेन देन व पेंडिंग मामलों की तहसीलदार व आम लोगों से मुलाकात कर जानकारी ली। इसके अलावा संभाग आयुक्त ने समय पर ऑफिस न पहुंचने वाले कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड का संधारण नहीं कराने वाले तहसीलदार को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही लंबित प्रकरणों को 1 हफ्ते में निराकरण करने का भी निर्देश दिया गया है। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे माई भारत न्यूज। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता परवार, सियासत में आया भूचाल। देखिए कितना बदला प्रदेश।